हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे एसएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए 1 मिनट सब्स्टिट्यूशन। इन 1 मिनट सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट एग्जाम में आने के बहुत चांस हैं। एसएससी 1 मिनट सब्स्टिट्यूशन रिपीट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है एबेटोरियल। एबेटोरियल का मतलब होता है स्लेटर हाउस, कसाई खाना, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अबट। ABBOT। अबट का मतलब होता है द सुपीरियर ऑफ ए चर्च, चर्च का मुख्य पादरी। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएशन। ABBREVIATION। एब्रीविएशन का मतलब होता है ये शॉर्टन फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, किसी शब्द समूह का संक्षिप्त रूप, एक्रोनिम्स। जैसे आपने देखा नहीं है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लिख देते हैं WTO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO। ये है एब्रीविएशन। नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप ए थ्रोन वॉलंटरी, स्वेच्छा से त्याग देना, स्वेच्छा से अपना सिंहासन त्याग देना या फिर उच्च पद त्याग देना। नेक्स्ट वर्ड है एब्रेशन। ABERRATION। एब्रेशन का मतलब होता है ए डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल, सामान्य या प्राकृतिक से अलग होना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली कंटेम्प्टेबल और मिजरेबल सिचुएशन, बहुत बुरा या दयनीय स्थिति। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है डू अवे विथ होलली, किसी चीज़ के बिना काम चला लेना, पूरी तरह समाप्त करना। सॉरी, वो नहीं होगा, किसी चीज़ के बिना काम चलाने वो नहीं होगा। डू अवे विथ होलली, पूरी तरह समाप्त करना, मतलब कोई प्रथा चली आ रही है उसे अबॉलिश कर दिया। मतलब जैसे सती प्रथा चल रही थी, उसे अबॉलिश किया गया था, वहाँ अबॉलिश वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है एब्रो ओरिजिन्स। एब्रोरिजिन्स का मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए प्लेस, किसी जगह के मूल निवासी। नेक्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्डर। एब्सकॉन्डर का मतलब होता है ए फुगिटिव, कानून से भागा हुआ व्यक्ति, कानून से भागा हुआ व्यक्ति को बोलते हैं एब्सकॉन्डर। अगला वर्ड है एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एब्सॉर्बिंग, सोखने की प्रक्रिया। एब्जॉर्ब से बना है एब्सॉर्प्शन। नेक्स्ट वर्ड है एब्ट्रूस। एब्ट्रूस का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो। अगला वर्ड है एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है होली वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिकुलस, बेतुका, बेढंगा, हास्यप्रद। अगला वर्ड है अकोलेट। इसका मतलब होता है प्रशंसा, किसी के गुणों के लिए दिए जाने वाला सम्मान। अकोलेट, किसी के गुण के लिए कोई सम्मान दिया जाता है उसे अकोलेट बोलते हैं। एन एक्सप्रेशन और ऑफ फ्रेज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइज और एडमिरेशन, एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज ए स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। प्रशंसा, किसी के गुण के लिए दिए जाने वाला सम्मान, एक्लॉड हो जाएगा। एक्म्प्लिस
एक्म्प्लिस का मतलब होता है किसी अपराध में अपराधी का सहयोगी। किसी अपराध में अपराधी का जो सहयोगी होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्म्प्लिस। एन एसोसिएट इन क्राइम। क्राइम में जो सहयोगी होगा उसे एक्म्प्लिस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? किसी बात के लिए जवाबदेही। किसी बात के लिए जवाबदेही। लिएबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट, आंसरेबल। अगला वर्ड है एक्विएंस। ACQUIESCE। एक्विएंस का मतलब होता है बेमन से परंतु बिना विरोध के स्वीकार कर लेना। एक्विएंस का बेसिकली ये मतलब होता है कि किसी को मना ना करवाना। किसी ने आपसे किसी कार्य को कहा, आपने बेमन से ही स्वीकार कर लिया और कर दिया कार्य। मना ना करने का गुण क्या होता है? एक्विएंस। टू एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है एक्वाइट। एक्वाइट का मतलब होता है आरोप से बरी करना। ठीक है। टू फ्री ए पर्सन बाय वर्डिक्ट और नॉट गिल्टी। ठीक है। किसी भी क्राइम का केस चल रहा है और उसे दोष मुक्त कर दिया गया तो वहाँ एक्वाइट वर्ड यूज होगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? एंग्री एंड बिटर, टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन। कटु एवं नाराजगी भरा। नेक्स्ट वर्ड है एक्चुअरी। ACTUARY। एक्चुअरी का मतलब होता है वन हु कैलकुलेट प्रीमियम। वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसे किसी चीज़ की लत लग गई हो। कहते नहीं है कि वो तो एडिक्ट हो गया अल्कोहल का। इसका देखिए वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग। एडिक्ट जरूरी नहीं है नशे के उसमें सेंस में यूज होता है, मोबाइल है और चीज़ें हैं जिसकी आदत पड़ जाए। ठीक है। अगला वर्ड है एडोलसेंस। ADOLESCENC। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड क्या कहलाता है? एडोलसेंस। नेक्स्ट वर्ड है एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य संबंधी सिद्धांत। द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एंड आर्टिस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अफेबल। अफेबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण एवं सौहार्द, फ्रेंडली एंड गुड नेचर। जिस किसी का व्यवहार फ्रेंडली होता है, अच्छा व्यवहार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अफेबल। एफिडेविट। नेक्स्ट वर्ड है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। ए रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ। एफिडेविट बनवाया जाता है, देखा है आपने तहसील वगैरह में एफिडेविट मिलता है आपको। नेक्स्ट वर्ड है एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे। ए लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना, स्थिति का बद से बदतर होना। किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना, बद से बदतर होना। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिसीज। बीमारी का बस और ज़्यादा बुरे हाल होना, ये सब इसी के मतलब है एग्रावेट के। नेक्स्ट वर्ड है
एग्रावेशन। एग्रावेशन का मतलब होता है, ये दोनों सेम वर्ड है, एग्रावेट एग्रावेशन, ठीक है, ज़्यादा खास अंतर नहीं है। स्थिति का बद से बदतर होने की स्थिति, स्थिति के बद से, स्थिति के बदतर होने की स्थिति। द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स, द स्टेट ऑफ बिकमिंग वर्स। नेक्स्ट वर्ड है एग्रेसर, AGGRESSOR। एग्रेसर का मतलब होता है जो पहले आक्रमण करता है, जो पहले आक्रमण करता है उसे बोलते हैं एग्रेसर। ए पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एजिटेशन। एजिटेशन, एजिटेशन का मतलब होता है लोगों का प्रदर्शन या आंदोलन। द राउसिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इशू एंड प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट। नेक्स्ट वर्ड है एलिबी। एलिबी का मतलब होता है बहाना, कथन की घटना के वक्त कहीं और उपस्थित था, ठीक है। देखते हैं, ए क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। जब कोई एक्सीडेंट हुआ वहाँ आप मौजूद नहीं थे, इस चीज़ का बहाना करना या कहना या एलिबी है। नेक्स्ट वर्ड है एलिनिएट, ALIENAT। एलिनेट का मतलब होता है टू टर्न फ्रेंड इन एनिमी, मित्र को शत्रु बना लेना। मित्र को शत्रु बना लेना कहलाता है एलिनिएट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एलिमनी। एलिमनी होता है अलग होने के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम। तलाक के बाद जो कोर्ट तय करता है राशि, राशि वो पति पत्नी को देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमनी। अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड और ऑन सेपरेशन। अलाउंस ड्यू टू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। नेक्स्ट वर्ड है एलिगोरी। एलिगोरी का मतलब होता है रूपक, नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी। ए स्टोरी ETC कंटेनिंग ए हिडन मोरल लेसन। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है दूसरों का परोपकार करने वाला, दूसरों का परोपकार करने वाला। सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों का परोपकार करने वाला। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है अमेचर। अमेचर का मतलब होता है शौक, बल्कि शौक के लिए करता है, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो कार्य प्रोफेशनल रूप से नहीं करता बल्कि शौक के लिए करता है। ए पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रादर देन फॉर पे। ऐसा व्यक्ति जो कोई कार्य शौक के लिए करता है, ना कि पे पाने के लिए या प्रोफेशन है उसका, इस वजह से करता है। नेक्स्ट वर्ड है अमेजोन। अमेजोन का मतलब होता है लंबी चौड़ी मजबूत स्त्री। ए नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बिल्ड वुमेन। नेक्स्ट वर्ड है एम्बेसडर, डिप्लोमेट, एनबो। इसका मतलब होता है राजदूत। ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय कंट्री टू अनदर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एम्बिडेक्स्चर, एम्बिडेक्स्चरस। एम्बिडेक्स्चरस का मतलब होता है जो अपने दोनों हाथों को एक ही कुशलता से इस्तेमाल करता है।
ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। A person who is able to use both hands with equal skill. A person who is able to use both hands with equal skill क्या कहलाता है? Ambidextrous. नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जिसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं इसलिए अस्पष्ट। एक ऐसी चीज़ जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस। A statement open to more than interpretation, a sentence whose meaning is unclear. नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट का मतलब होता है जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो इसलिए विचार में अस्पष्ट। हैविंग अपोजिट फीलिंग्स। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है एम्बीवर्ट। AMBIVERT। एम्बीवर्ट का मतलब होता है जो बातूनी एवं कम बोलने वाला दोनों का गुण रखता है। जो बातूनी का भी गुण रखता है, कम बोलने वाले का भी गुण रखता है, उसे बोलते हैं एम्बीवर्ट। बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो कम बोलने वाला हो बहुत, एक्सट्रोवर्ट जो बहुत अधिक बोलने वाला हो। नेक्स्ट वर्ड है एमनेबल। एमनेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से समझाया या नियंत्रित किया जा सके। जिसे आसानी से समझाया या नियंत्रित किया जा सके क्या बोलते हैं? एमनेबल। इजीली परस्यूडेड और कंट्रोल्ड। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है सरकार द्वारा दिए जाने वाला क्षमादान। ए जनरल पैर्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। सरकार द्वारा दिए जाने वाला क्षमादान क्या कहलाता है? एमनेस्टी। ए जनरल पैर्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। अगला वर्ड है अमोरल। AMORAL। अमोरल का मतलब होता है जिसे सही गलत से कोई मतलब नहीं। वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, अमोरल। अगला वर्ड है अमरपुअस। AMORPHOUS। अमरपुअस। अमरपुअस का मतलब होता है जिसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो। जिसका स्वरूप स्पष्ट ना हो उसे क्या बोलते हैं? अमरपुअस। विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड शेप ऑफ फॉर्म। विदाउट ए क्लियरली डिफाइंड शेप ऑफ फॉर्म क्या हो जाएगा? अमरपुअस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है जो पानी और स्तर दोनों में जीवित रह ले। जो पानी और स्तर दोनों में जीवित रह ले। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। जैसे मेढक है, मेढक एम्फीबियन है। अगला वर्ड है एम्फीथिएटर। एम्फीथिएटर का मतलब होता है एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग विद ए सेंट्रल स्पेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ ड्रामेटिक और सपोर्टिंग इवेंट सराउंडेड बाय टेयर्स ऑफ सीट फॉर स्पेक्टेटर्स। शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए वृत्ताकार स्थान जिसमें कलाकारों के अभिनव का मंच रहता है। वृत्ताकार स्थान जिसमें कलाकारों के अभिनय का मंच रहता है। एक ऐसा वृत्ताकार स्थान जहाँ पे कलाकार अभिनय का मंच है और उसके चारों ओर बैठने वालों की सीटें हैं। ये होता है एम्फीथिएटर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्पूटी। एम्पूटी का मतलब होता है ए पर्सन
whose limb has been amputated। व्यक्ति जिसका अंग कटा हुआ हो, जिसका कोई अंग कटा हुआ, हाथ कटा हुआ या पैर कटा हुआ, उसे क्या बोलते हैं? एम्पूटी। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू।